हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं क्लास। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.3 शुरू कर रहे हैं हम, और इसे शुरू करने से पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इस विषय में भी हम थोड़ी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होगा हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम द्विघात समीकरण का हल करना अभी तक सीख रहे थे, जिसमें से पहली विधि गुणनखंड विधि हम सीख चुके हैं। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने गुणनखंड विधि का अध्ययन किया था, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे द्विघात सूत्र के विषय में, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में इसके विषय में पढ़ेंगे। हम इस सूत्र का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम द्विघात समीकरण हल करते हैं तो बहुत से समीकरण कभी ऐसे भी हमारे सामने आ जाते हैं जो गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होते हैं, और जो समीकरण गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र का यूज़ करना पड़ता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इनका सूत्र है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होता है, ऐसा हम जानते हैं। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी a 0 नहीं हो सकता है, और a, b और c जो है वो अचर राशियाँ होती हैं। इतना हम पहले जान ही चुके हैं। अब इसी पर जो है, जो हमारा श्रीधराचार्य जी का सूत्र है वो ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, समझ गए आप। अभी आज जो हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, हम जो समीकरण के मूल हैं वो इसी सूत्र से निकालेंगे। अच्छा, और एक बात और है, यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है, इसको जो है d से डिनोट किया जाता है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। यही जो b² माइनस 4ac दिया गया है इसी को d कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर भी d लिख सकते हैं। अब d बराबर b² माइनस 4ac तो विविक्त कर हो गया। इसके लिए भी 3 कंडीशंस होती हैं, और उन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन करते हैं कि कितने मूल होंगे और कैसे मूल होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। पहली कंडीशन जो होती है उसमें ये रहता है कि यदि b² माइनस 4ac या हम कह सकते हैं d का मान 0 के बराबर है, यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, या हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि तो मूल जो है वो बराबर और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन जो रहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, लेस देन 0, छोटा है 0 से का मतलब है माइनस में है। भाई 0 से छोटा कोई नंबर होगा तो वो ऋणात्मक ही होगा, तो क्या कंडीशन होगी, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक, इसी तरीके से तीसरी कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 सोन कुछ भी हो सकता है, यानी कोई धनात्मक नंबर है, तो क्या होगा, तो मूल जो है वो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। तो लिखेंगे तो भिन्न
यानी अलग अलग, और कैसे? वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। ठीक, तो इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना होगा। हमारी बुक में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। और हमें 3 सवाल दे दिए गए हैं और हम जल्दी से इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, हम जानते हैं कि ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखा हुआ द्विघात समीकरण है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से a = 2 होगा, b = -3 होगा और c = 5 होगा। ठीक, इतना क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंडीशन ज्ञात करनी होगी, यानी विभक्ति कर ज्ञात करना होगा। d = b² - 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे। b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 5, तो ये हो गए 9, 5 दूनी 10 चौक 40, और ये आ गए हमारे पास -31। -31 का मतलब है कि जो हमारे पास b² -4ac आया है ये 0 से छोटा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि d है वो जो 0 से छोटा है, यानी कि मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व ही नहीं होगा मूलों का, तो फिर हम इसे श्रीधराचार्य या किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समीकरण है 3x² - 4√3x + 4 = 0। सेम उसी तरीके से हम a और b और c के मान लिखेंगे। a = 3, b = -4√3 और c = 4 प्लस के। तो d = b² - 4ac निकालेंगे। b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4, a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, और ये 4 का स्क्वायर होगा यानी 16, और √3 का √3 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे केवल 3। 4 चक 16, 16 3 48, और ये भी 48 और ये भी 48। 48 में 48 गया 0, यानी कि यहाँ से हमें b² - 4ac = 0 मिला। तो क्या कंडीशन होगी, जैसा कि बताया था, जब d = 0 यानी b² - 4ac = 0 होगा तो क्या होगा, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। तो हम लिख देंगे, अतः मूल बराबर और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। जब मूल बराबर और वास्तविक होंगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, और सॉल्यूशन करने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर हम मान रखते हैं, माइनस पहले से ही लगा हुआ है, और b का जो मान है वो भी है -4√3, यानी कि ऐसे लिखेंगे, -4√3 प्लस माइनस रूट b² - 4ac का मान अभी हमने निकाला 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0/2 इंटू a का मान है हमारे पास 3, तो a की जगह पर लिखेंगे हम 3। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3, 0 प्लस माइनस है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे 0 के साथ कुछ नहीं होगा, तो इतना ही रहेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2√3/3। और क्योंकि हमें, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि b² - 4ac का मान जब 0 के बराबर होगा तो मूल जो है वो समान होंगे, यानी कि दोनों मूल समान होंगे, तो इसके मूल आ जाएंगे x = 2√3/3, x = 2√3/3। यही इस प्रश्न का उत्तर है। और ये आया हमारे पास तीसरा प्रश्न। तो x² - 6x + 3 = 0, जहाँ पर a = 2, b = -6 और c = 3।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे, -6 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। तो ये हो गए माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 4 3 12 दूनी 24 और 36 में 24 गए बचे 12। यानी कि यहाँ पर हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 12। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। ऐसे करके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है जो यहाँ पर 0 से बड़ी है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। तो लिख देंगे अतः भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो हम इन्हें सॉल्व भी करेंगे और श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी यानी v की वैल्यू जो हमारे पास थी -6 माइनस ये जो पहले से है और ये b -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाली, 2 गुणे a का मान जो है वो है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस जो 12 है इसके अगर हम गुणनखंड करें 2 छंग 12 2 3 6 3 एकम 3, तो इसे हम 2√3 लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 2√3 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 3 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। और तो हम लिखेंगे x बराबर 3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। यही इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या आ गई, इनको हम और सॉल्व नहीं करेंगे और यहीं पे छोड़ेंगे, यही इसका उत्तर रहेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, अच्छे से मैथ्स की स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।